नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं दिनेश द्विवेदी, बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म का जिला ब्यूरो चीफ। आज जो है बघेड़ी चाक घाट में मौजूद हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में चुरहट विधायक शारदेंद्र तिवारी जी एवं चौथर विधायक माननीय श्यामलाल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मधुकर द्विवेदी जी, सोनल शर्मा जी, दादा देवेंद्र सिंह जी, राजेंद्र गौतम जी एवं मंडल तीनों मंडल के मंडल प्रमुख, नगर परिषद चाक घाट के अध्यक्ष विभव जायसवाल जी, नगर परिषद चौथर की अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा देवी शुक्ला जी, जनपद पंचायत की अध्यक्षा मीनू आदिवासी जी एवं तमाम समस्त जो है क्षेत्र के कार्यकर्ता गण मौजूद हैं। आइए मैं आपको सीधे मंच की ओर ले चलता हूँ। आपका कार्यक्रम कैसे चल रहा है मैं आपको सीधे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जाता है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि आखिर आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की। एक अंतर्मन से आवाज आई, ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है देश में जिसके अंदर राष्ट्रबोध का भाव है, जो राष्ट्रहित के मुद्दों पर विचार मंथन करती है, सोचती है और देश को उसी दिशा की ओर ले जा रही है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लोगों की वहां उपस्थिति रही। मैं इसको अपना बहुत बड़ा भाग्य मानता हूं। श्री श्यामलाल द्विवेदी जी को जब पता चला तो सबसे प्रथम व्यक्ति हैं वो जिन्होंने मुझे फोन किया और मुझे बधाई दी। द्विवेदी जी, मैं आपका अनुग्रहित हूं। मित्रों, मंच पर जितने लोग विराजे हैं और आप सब जितने लोग इस विशाल प्रांगण में उपस्थित हैं, आप सब मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं तो बहुत ही कनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, बहुत ही कनिष्ठ कार्यकर्ता। पत्रकारिता में मैंने 45 वर्ष बिताया। स्वाभाविक तौर से मुझे वरिष्ठ पत्रकार कहा जाता रहा, लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे कनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। इसलिए एक कनिष्ठ कार्यकर्ता आप सब वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, अभिवादन करता है। देश की जरूरत है। पिछले आप जैसा राम लखन गुप्त जी कह रहे थे, अन्य मित्रों ने भी कहा कि आप पिछले 70 वर्षों की आजादी के बाद के जो 17 वर्ष हैं, उसका जरा पुनरावलोकन कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि अन्य राजनीतिक दलों का जो कार्यकाल रहा, चाहे केंद्र में रहा हो, चाहे राज्य सरकारों में रहा हो, आपको स्वयं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका निभाई है देश के विकास में, देश के उन्नयन में, देश की खुशहाली में, देश की समृद्धि में, आज हम आप गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता, और हम आप सबकी मेहनत परिश्रम का सुफल ये है कि केंद्र सरकार आज बहुत ही सुदृढ़ता के साथ खड़ी है और देश की समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते हुए हम सबको खुशहाली की दिशा की ओर ले जा रही है। मित्रों, आपने एक नाम सुना होगा, कुशाभाऊ ठाकरे जी का। कुशाभाऊ ठाकरे जी पितृपुरुष कहलाते थे भारतीय जनता पार्टी। मुझे अनेक बार उनके दर्शन करने का, उनसे कुछ सीखने का, उनका बौद्धिक ग्रहण करने का मुझे अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी में सबसे जो बड़ा पद होता है वो कार्यकर्ता का होता है। मंचा से जितने लोग बैठे हैं सब पदासी हैं। आप लोगों में भी से बहुत सारे लोग पद धारक होंगे, लेकिन अन्य पद हैं, आज हैं, कल नहीं है, परसों नहीं होंगे, नरसों फिर आएंगे। ये क्रम चलता रहता है पद का, लेकिन कार्यकर्ता का पद स्थायी है और शाश्वत है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बुनियाद पर ही टिकी हुई है और उसका असर आज ये है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो श्यामलाल द्विवेदी जी, मैं पत्रकार के रूप में भोपाल में देखता हूँ, बराबर लगे रहते हैं। सरल हैं, सीधे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, काम झाम वाले नहीं हैं,
अपनी इसलिए बहुत ही सरलता से अपनी बात कहते हुए अपना काम करा लेते हैं। कई बार मैं देखता हूँ, मेरा सारा जीवन बीत गया नेताओं के साथ रहते रहते, अधिकारियों के साथ रहते रहते। श्यामलाल द्विवेदी जी की अपनी एक शैली है, सरलता से काम कराते हैं, प्रेम से काम कराते हैं, और कौन सा काम नहीं कराया उन्होंने। आज दूसरे लोग कहते हैं श्यामलाल द्विवेदी जी पे कमेंट करते हैं, पीड़ा होती है। माफ कीजिएगा, मुझे वो शब्द कह रहा हूँ, बहुत ही जिनको आप शिरकुट कह सकते हैं, शिरकुट, ऐसे चिरकुट लोग जो हमारे विधायक पर फेसबुक में कमेंट करते हैं, तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये मूर्ख लोग उस व्यक्ति पर कमेंट कर रहे हैं जो रात दिन विकास के काम में लगा रहता है। विकास एक दिन का काम नहीं होता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।